गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से स्वागत है हमारे सोनी मैथ्स एंड रीजनिंग में। तो पिछले क्लास तक में मैंने 4 का यानी कि 2 का, 3 का, 9 का और 4 का विभाज्यता का नियम पढ़ा था। चलिए अब हम लोग आगे 5, 6 ये सब का पढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा गुजारिश है कि मेरा पहला वाला चैनल जो सोनी टेक इंडियो था, जिसमें कि मैं पहले से क्लास लिया करता था, वो चैनल अब डिलीट हो चुकी है। इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरे तक जाएगी तो हमें सब्सक्राइबर बेस मिलेगी, क्योंकि एकदम ये न्यू चैनल है और यहाँ से मैं आप लोगों को मैथ्स और रीजनिंग का एकदम बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाऊँगा, जिसका कि ये लगभग 5वां क्लास है। और आगे आप लोगों को प्रतिदिन 2 वीडियो मिलते रहेंगे, एक सुबह के 6 बजे और एक शाम के 6 बजे। 2 वीडियो प्रतिदिन अपलोडेड होगी और ये छोटे छोटे पार्ट में बताऊंगा, ताकि कोई भी बच्चा 1 घंटा समय नहीं दे पाता, आधा घंटा समय नहीं दे पाता, तो इसलिए मैं 10, 11, 12 मिनट यानी 10 और 15 के बीच में इतना ही छोटा छोटा बनाऊंगा, जिससे कि आपको ये हो कि आप कभी भी इसको देख सकते हो और छोटा छोटा पार्ट रहेगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगी। चलिए 5 के विभाज्यता का नियम को हम लोग देख लेते हैं। तो 5 के विभाज्यता का नियम को एकदम क्लियर रूप से याद रखना है कि जिस संख्या के अंत में 0 और 5 रहे, क्या रहे? 0 और 5 रहे। जिस संख्या के लास्ट में आपको 0 और 5 दिख जाए, समझ लीजिएगा वो 5 से डिविजिबल होगा 100%। जैसे मैं लिखता हूँ, देखिए कितना भी बड़ा संख्या ले लिया और लास्ट में 5, तो डिविजिबल करके देखो भी, एक बार में 5 लगेगा, कट गया, एक अंक में नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो है आप क्या करोगे, इसमें 0 लगा दोगे, फिर आप 6 उतारोगे तो 46, 5 9 45, 1 3 5 दूनी 10, 3 5 6 के 30, 4 5 5 9 45। यानी कि इस तरह से आप ये चीज जान सकते हैं कि यदि लास्ट में 5 आया, क्या आया? 5, तो वो जो है 5 से डिविजिबल होगा। दूसरा, यदि लास्ट में आपका कितना भी बड़ा संख्या है और लास्ट में 0 आ गया, तो ये भी 5 से डिविजिबल होगा। 5 8 40, 3 5 6 30, 4 5 9 45, 1 5 दूनी 10, 3 5 6 30, 4 बचेगा 34 में, फिर 0 5 8 40। तो कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट यदि 0 है या 5 है, 0 और 5 है, 0 और 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी 100%। तो ये हम लोगों को याद रखना है। इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं, तो जैसे देखिए एग्जाम्पलीफाई करते हैं। 4 3 4 6 9 5 तक रहने दीजिए, 3 4 6 3 4 0, यानी कि कुछ भी ले लेते हैं हम लोग। 9 9 0 5 6 3 4 0 8 5 4 6 3 9 2 5, यानी कि लास्ट में 5, लास्ट में डबल टाइम 5, उससे कोई मतलब नहीं, बस फर्स्ट डिजिट देखना है राइट साइड से, वो 5 या 0 होनी चाहिए। क्लियर? चलिए वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 का हम लोग जानते हैं। देखिए 6 का डिविजिबल का नियम के लिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि 2 का और 3 का आपको आना चाहिए। तो 2 में मैंने क्या सीखा था कि अंत में, ठीक है, अंत में, इन लास्ट आपका क्या होना चाहिए था? 0 2 4 6 और 8, कितना होना चाहिए था? और 3 में क्या बताए थे? सबका एडिशन कर लेना, और वो यदि आपका 3 से डिवाइड हो गया तो ये 2 रूल को फॉलो करना है। जब ये दोनों फॉलो हो जाएगा तो ये 3 गुना 2 से भी विभाजित होगा, मतलब 6 से विभाजित होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 132 लेता हूँ, ठीक है, 132। अब ये बताना है कि 6 से विभाजित है कि नहीं है, ऐसे तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसको बटे यहाँ लिखिए, यहाँ दीजिए 2 और गुना दीजिए 3, 6 से भाग देना है ना, तो 2 से, तो 2 से आपको क्या है, लास्ट में 2 है, एक चीज क्लियर हो गया
क्योंकि ये चीज को फॉलो कर गया, ये देखिए ये चीज को फॉलो कर गया। दूसरा 3 से करने के लिए आपको मैंने क्या बताया था, 1 + 3 + 2, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसे यहीं जोड़ दो। देखो 3 3 कटा, क्लियर, और 2 1 3, फिर से 3 कट गया, यानी 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, तो ये 6 से कटेगा, 132 100% करके देखो, 6 दूनी 12, 1 फिर 6 दूनी 12, क्लियर, समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस तरह से आप लोगों को समझना। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं जिससे कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे ले लेता हूं 6 6 4, ठीक है, ये लेता हूं। तो अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि ये विभाजित है कि नहीं है। तो यदि ये नहीं है तब हम कुछ और इसमें दिमाग लगाते हैं, ठीक है, कि 3 से विभाजित है या नहीं है। तो चलिए 6 3 6 दे देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये विभाजित होगी 6 से या नहीं होगी। सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो 2 से और 3 से, ठीक है। 2 से का क्या नियम है कि लास्ट में 2 4 6 0 हो, ये तो हो जाएगा। 3 से क्या नियम है, एडिशन, या फिर कटा दो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। बात क्लियर हो रही है। जब दोनों तरफ से ऐसा मिल रहा है आपको कि कट रहा है तो 6 से विभाजित होगी। कटा करके भी देख लीजिए, 6 एकम 6 कट गया 36, ठीक है, 0 6 के 36 कट गया ना। यानी कि इस तरह का सवाल आपको इस तरह से बनाना है। 6 से विभाजिता का नियम आप समझ गए। चलिए हम लोग जानते हैं अब 7 के विभाजिता का नियम। अब हम लोग को किसका जानना है, 7 का विभाजिता का नियम, ठीक है। तो देखिए 7 का विभाजिता का नियम क्या है, ध्यान से, ये वाला सब फंस जाता है लेकिन फंसना नहीं है। 7 के विभाजिता का नियम है, जो भी संख्या आपको दी हुई है, सपोज मान लेते हैं हमारे पास, एक एग्जांपल के लिए मैंने 882 ले लिया, तो लिखते हैं दी गई संख्या का इकाई अंक छोड़कर, इकाई क्या है भैया, 2 है, उसको छोड़ दीजिए। बाकी जो संख्या बचा, बाकी संख्या में, अब जो संख्या है उसको पहले लिख देते हैं, 88 बचा, यानी कि 2 आपका इकाई अंक है, इसको छोड़ दिया मैंने। मतलब बाकी संख्या में, रेड लाइन से अब लिखते हैं इसको, इसी को मेंशन करना है, इकाई का दुगुना घटाने पर, तो दुगुना इसमें घटा देंगे, 2 गुना 2 घटा दीजिए, कितना घट जाएगा, 4 घट जाएगा। तो कितना बचा देखिए तो ध्यान से, 84 बचा। कितना बचा, 84, 84 बचा। अब इस संख्या में यदि 7 से भाग लग जाए, परिणामी संख्या में यदि 7 से भाग लगती है तो संख्या 7 से विभाजित होगी। बात समझ में आई या नहीं आई, फिर से समझो। कहने का मतलब ये था कि 88 यानी कि पूरा ये था 882, 882, इस 882 में इकाई अंक को छोड़ दें, इकाई अंक को हटा दो। फिलहाल जितना संख्या बचा, मान लो कि एक और डिजिट रहता, ठीक है, एक और डिजिट रहता, उसको भी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, एक और डिजिट रहता तो उसको भी लिखते हैं। तो अभी 2 डिजिट था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 2 डिजिट में अब ये जो इकाई अंक है उसका दुगुना घटाना है। जैसे 6 रहता तो 6 दूनी 12 घटता, 10 रहता तो 10 दूनी 10 नहीं 9 तक, 9 दूनी रहता तो 18 घटता, 2 था तो 4 घटा दिए तो 84 बचा। अब परिणामी संख्या कितना है हमारा, 84। 84 में 7 से भाग दो, बरसते 84 लग रहा है, भाग लगती है तो संख्या 7 से विभाजित है। तो अब इतने तक 7 से चेक करना पड़ेगा, तो 7 से चेक करो तो 84 हो जाएगा। 84 हो गया तो ये क्या हो गया आपका, इस तरह से हम लोगों का ये संख्या, तो इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। अब और भी जानेंगे कि 84 में कैसे चेक करें कि जो है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं है, इसका भी वही रूल लगा करके। वैसे तो अभी हम लोगों ने इसको बरसते 84 पढ़ दिया। अब किसी को ये दिक्कत है कि हमको नहीं आता है वो चीज करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, परिणामी में ही ना सब चीज कह रहा है,
तो ध्यान दीजिएगा, देखिए एकदम अच्छे से बताते हैं। अब 84 जो हुआ, 84 में क्या कहा, इकाई अंक को छोड़ दो तो बचा हुआ क्या रहा 8। अब इकाई अंक का दुगुना इसमें घटा दो तो कितना हो गया 8 - 4 दूनी 8, घट के कितना हो गया 0। और 0 में सब संख्या से भाग लगता है तो 7 से भाग लगेगा, सही बात है। बात समझ में आई। चलिए मैं एक 3 अंक का लेकर के आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने लिया है 43463, बहुत बड़ा दिख रहा है। कहो सर ये इतना बड़ा कैसे चेक करें कि 7 से विभाजित देंगे, भाग देते देते टाइम लग जाएगा। तो क्या करना है कि देखिए यहाँ पर जो संख्या है इतना को छोड़ करके 3 बचा हुआ है, तो 4346 में घटा दीजिए 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा 4340, इतना बचेगा। अब इतना को आप फटाक से चेक कर लो कि क्या यह 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही है तो भी देखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना में हम लोग इसको जो है चेक करके देखेंगे 7 से विभाजित हो रही है, तो 7 से विभाजित होगी 7 42। अब देखो यहाँ से 7 42 क्या हुआ, 7 42 हो गया, 1 बचा, 7 दूनी 14, बस ये लग गया, क्लियर हो गया। अब कहोगे कि सर हम इसी को और आगे बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़ा सकते हो इसी तरह से, ठीक ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो 4 3 4 में 0 का दुगुना, तो 0 घटेगा, क्या बोले थे एक अंक को छोड़ करके इसका दुगुना करना है, तो दुगुना में 0 का 0 ही होता है। अब कितना बचा 434, फिर 434 में आप क्या करोगे 43 बचा, 4 दूनी 8 घटा दो, तो 43 में से 8 घट गया 35। अब 35 को तो करने जानबे करते हो, 7 5 35 आ तो गया। बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के मैंने आपको इसमें 7 तक का विभाज्यता का नियम बताया। अगले क्लास में हमें सीखना है 8 9 10 इत्यादि, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।